हेलो। एवरेज की क्लास नंबर 4 में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास तक हमने देखा, हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक कर ली है और उम्मीद है आपको समझ भी आ रहा होगा। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आप कोई से भी चैप्टर की यदि मेरी क्लास देख रहे हैं, अब हो सकता है आपके सामने डायरेक्ट मेरे एवरेज क्लास नंबर 4 का वीडियो आप देखने लगे होंगे, क्लास नंबर 3 का वीडियो आप देखने लग गए होंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, यदि आपको चैप्टर को अच्छे से समझना है तो आप क्लास नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए। यदि आप क्लास नंबर 1 से देखना शुरू करेंगे, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी और बहुत क्लियरली समझ आएगी कि मैं आखिर आपको क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। देखिए 29 जो प्रश्न है ना, वो है गलत औसत वाला प्रश्न। गलत औसत वाला प्रश्न क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ इस बात को कि गलत औसत चीज क्या है। देखो, एक एग्जांपल से आप समझेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा ये। देखो, मान के चलो एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 50। मैंने एक काम किया, सब 50 स्टूडेंटों का एक दिन मैंने टेस्ट लिया। एक दिन क्या लिया? मैंने एक टेस्ट लिया, और टेस्ट लिया तो फिर सबके अपने अपने नंबर आए होंगे। तो मैंने उसमें से एक स्टूडेंट को पकड़ा और उससे यूं कह दिया, चल तू एक काम कर, पूरी क्लास के जो नंबर आए उनका एवरेज निकाल के बता। तो उसने एवरेज के लिए क्या किया होगा? सोचो, सबके नंबरों को जोड़ दिया होगा और जोड़ के उसमें 50 का क्या दे दिया होगा? भाग दे दिया होगा। बताओ एवरेज आ गया कि नहीं आ गया? बड़ा सीधा सा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, जैसे आपने नंबर जोड़ के 50 का भाग देंगे आपका एवरेज आ जाएगा। अब सपोज करो उसने एवरेज निकाला, ये सब काम करने के बाद उसने एवरेज निकाला 35। कितना आया? 35। मैं कहा चलो ठीक है, एवरेज बच्चे ने निकाल दिया, बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन मैंने कहा चलो एक बार बच्चा है, अपन एक बार खुद भी तो क्रॉस चेक कर ले यार, इसने गलत तो नहीं कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद ने क्रॉस चेक उसको किया, मैंने एक एक लड़के के नंबर चेक करे तो मुझे पता लगा कि नंबर लिखने में गलती हो गई है। जब वो नंबर जोड़ रहा था एक एक स्टूडेंट के, तो नंबर जोड़ते टाइम नंबर लिखने में ही उससे क्या हो गई है? गलती हो गई है। और उससे गलती क्या क्या हुई मैं आपको बताता हूं। उससे गलती ये हुई है कि एक लड़के के नंबर आ रहे थे 40 और उसने एक लड़के के नंबर 40 के स्थान पर लिख दिए 140। ये लो पहली गलती। दूसरी गलती ये हुई है कि एक लड़के के नंबर आ रहे थे 80 और उसने 80 के स्थान पर लिख दिए 280। ये लो फिर लफड़ा। और एक गलती हुई कि एक लड़के के नंबर आ रहे थे 130, उसने 130 के स्थान पर लिख दिए केवल 30। अब तीन तीन गलती मुझे पकड़ में आ गई। अब बात यह है कि अब मुझे इन तीनों गलतियों को सही करना है और सही औसत निकालना है, क्योंकि अब ये चीज तो कंफर्म हो गई कि ये औसत क्या है? गलत है। अब आपके सामने प्रश्न यही कहेगा कि इन तीनों गलतियों को सुधारो और सही औसत बताओ। अब ये गलती क्वेश्चन में एक भी दे सकता है, वो दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, चार भी दे सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। अब आपके पास दो तरीके इस गलती को सुधारने के लिए। जब गलती पता चल गई तो वापस सभी 50 स्टूडेंटों के नंबर जोड़ो वापस तरीके से, उसमें 50 का भाग दो, हो गया काम अपना। लेकिन बात यह है कि क्या कोई और दूसरा तरीका भी है क्या? आप एक चीज समझो, मुझे तीन गलती पकड़ में आई है, तो कहीं ना कहीं 47 जो नंबर है वो तो बिल्कुल सही जोड़े गए हैं। तो अपन एक काम करते हैं, 47 को क्यों छेड़े? इन तीन नंबरों में जो गलती हुई है, वापस अपन इन तीन नंबरों में जो गलती हुई है वो गलती देख लेते हैं कितने की हुई है, और उस गलती की वजह से औसत पर क्या प्रभाव पड़ा है। बस उसी औसत को थोड़ा प्लस माइनस करके मेरा आंसर नहीं आ जाएगा क्या? बताओ ना मुझे आप। तो अपन एक काम करते हैं, उसी औसत को थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा बड़े आराम से, प्यार से। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपको जितनी भी गलती दी जाए ना, उन सबकी एक गलती बनाओगे आप। कितना लिखना था? सबको जोड़ो, 0, 4 और 8 12, 12 और 3 15, हाथ से लगी 1 और 1 2, 250 तो लिखना था। और 250 के स्थान पर कितना लिखा है आपने? इनको जोड़ो, 0, 8 और 4 12 और 3 15, हाथ से लगी 1 और 1 2 और 2 4। ऐसे समझो आप, इन आपको कभी भी दो या चार गलती कितनी भी दे दे, आप सबको इस तरीके से लिखा करो। तो इस तरीके से समझो कि आपने 250 के स्थान पर 450 लिख दिया गलती से। अब गलती कैसे निकालोगे? एवरेज से गलती। गलती ऐसे निकालना है, जिसके स्थान पर जो लिखा है उसमें से उसको घटा देना है। 250 में से 450 कम कर दो। 250 में से 450 कम करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 200। ध्यान रखना, जिसमें जिसके स्थान पर जो लिखा है ना उसमें से उसको घटाना, याद रख लेने बात।
तो 250 में से 450 कम करेंगे तो -200 की गलती हमने हुई है। और इस गलती का यदि मैं एवरेज निकालूंगा कि ये गलती कितने का एवरेज लेके चलेगी, तो एवरेज के लिए तो हम 50 का ही तो भाग देंगे, राशियों की संख्या 50 ही है, तो 50 का भाग देंगे तो गलती हुई है एवरेज में -4 की, मतलब एवरेज में 4 की मिस्टेक आई है, वो भी माइनस वाले 4 की। तो बताओ सही एवरेज कितना होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, ये 35 है, 35 में से पहला एवरेज 35 -4 की मिस्टेक है, -4 कर दीजिए, सही एवरेज 31 आपका आंसर हो गया। अब आप कहोगे माइनस का 4 नहीं होता तो प्लस का 4 होता, तो 35 में 4 जोड़ देता 39 आ जाता, प्लस का 4 कैसे आता? ये 250 की जगह 450, 450 की जगह 250 होता, तो 450 के स्थान पर 250, 450 में से 250 कम करता तो प्लस का 200 आता, प्लस का 200 में 50 का भाग देता तो प्लस का 4 आता, प्लस का 4 करता तो सही औसत होता 3939। समझ आई नहीं आई बात आपको? तो इस तरीके से पूरा खेल चलता है भाई, है ना। तो ये होते हैं आपके सही औसत ज्ञात करने वाले प्रश्न गलत औसत से। जैसे अब आप देखिएगा, अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। एक परीक्षा में 25 छात्रों का औसत 19 था। देखो इसने बोला है कि टोटल 25 छात्र हैं और उनका एवरेज कितने का है? 19 का है। शिक्षक ने महसूस किया कि दो छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय 18 और 19 ले लिए गए। दो गलती हुई है, एक छात्र के 14 थे और एक के 15 थे। 14 के स्थान पर 18 ले लिए और 15 के स्थान पर 19 ले लिए। ये दो गलती पकड़ में आई है। प्रश्न कह रहा है कक्षा का नया वास्तविक औसत ज्ञात कीजिए। पहले देखो लिखना क्या था, 14 और 15 29, लिख क्या दिया, 18 और 19 कितना होता है? 37। सही है। तो गलती कितने की है? तो ध्यान रखना 29 में से 37 कम होएगा इस बार। 29 में से 37 कम होगा, -8 की गलती है। इस गलती का एवरेज निकालेंगे तो 25 का भाग दे देंगे, 25 का भाग देंगे, पॉइंट लगेगा, 25 दिया 75, 80 बन जाएगा। ये 5 बचेगा, 25 पंजो वो 25, 5 बचेगा, 5 से 50, 25 दूना 50। पॉइंट 32 की गलती हुई है माइनस में, और पॉइंट 32 माइनस करना है सही औसत निकालने के लिए, तो 19 में से पॉइंट 32 का माइनस करेंगे और 19 में से पॉइंट 32 कम करेंगे तो आपके सामने 18.68 ये आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब भाई क्वेश्चन का सही आंसर है 18.68, 18.68। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब यदि इसी प्रश्न में ये 37 ये 29 होता तो 37 में से 29 घटाता तो ये 8/25 होता, ये प्लस का 0.32 होता, प्लस करते तो 19.32 मेरा बिल्कुल सही आंसर होता। समझिएगा, आराम से समझिएगा, तसल्ली से समझिएगा, आराम से ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने हर तरीके के क्वेश्चन आपको एक दो डाले हैं। देखो आप इसमें 45 विद्यार्थियों को औसत 66 पाया गया। दो विद्यार्थियों के अंक 82 और 46 के स्थान पर 28 और 64 लिए गए, सही औसत ज्ञात करो। सीधा कर देते हैं। दो विद्यार्थियों के अंक 82 और 46 के स्थान पर कितना कितना लिया गया? 28 और 64 लिए गए। अच्छा बताओ तो क्या लफड़ा हुआ है? लिखना क्या था? 2 और 6 8, 8 और 4 12। लिखा क्या है? 8 और 4 12, 1 और 2 3 और 6 9। यहाँ गलती पॉजिटिव में है। चलो 128 माइनस 92, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 9 गया 3, 36 की गलती है, पॉजिटिव गलती है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 45। तो एवरेज कितना आएगा गलती का? 36/45। 9 4 36, 9 5 45। कभी आप 4 में 5 का भाग दोगे, 5 8 40। तो एवरेज में गलती है 0.8 की, लेकिन पॉजिटिव है, तो एवरेज में प्लस 0.8 का चेंज होने वाला है। पुराना एवरेज कितना है? 66, तो नया एवरेज आएगा 66.8। तो ऑप्शन नंबर में देखो कि 66.8 लिखा हुआ आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन जाता है। बताइए किसी के दिमाग में कोई डाउट है, कोई शक है तो मुझे एक बार आराम से इसके बारे में तसल्ली से बताइए, आराम से। नेक्स्ट देखो 31 क्या कह रहा है? 6 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की औसत आयु 29 वर्ष थी। 8 वर्ष पहले ए और सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? देखो कभी भी आपको औसत का प्रश्न आयु से रिलेटेड आ जाए ना, तो आपको देखो किसी की भी कभी की भी आयु दे, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा वर्तमान आयु निकाला करो। किसी की 5 साल पहले की दे या 15 साल पहले की दे, कभी की भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा उनकी वर्तमान आयु सबसे पहले निकालनी है आपको। जैसे इसने बोला है ए बी सी, 6 साल पहले एबीसी की औसत आयु 29 थी। तो मुझे बताओ, ध्यान रखना, इन्हीं एबीसी की 6 साल पहले औसत आयु यदि 29 थी, तो आज की औसत आयु 29 में 6 और जोड़ दूं तो आज की औसत आयु कितनी हो गई इनकी? 35। तो मुझे बताओ ए बी सी की आज की औसत आयु 35 है,
तो आज की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 3 लोग हैं ये, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 3 105। वापिस समझो मैंने क्या किया, डायरेक्टली समझना एक बार बात को। 6 साल पहले एबीसी की औसत आयु 39 थी, तो आज औसत आयु 39 और 6 35 पे पहुंच गई होगी। अब आज इनकी औसत आयु 35 है, 3 जनों की, तो 3 जनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 35 मल्टीप्लाई बाई 3 105 हो जाएगी। 8 साल पहले ए और सी की औसत आयु 27 थी, तो 8 साल पहले थी 27 थी, तो आज 8 और जोड़ दो इसमें, आज की आयु औसत आयु के लिए 35। इसका मतलब ए और सी की भी आज की औसत आयु 35 है, तो ए और सी की आज की औसत आयु 35 है, तो आज की कुल आयु 35 गुना 2, क्योंकि 2 ही जने हैं, तो 35 गुना 70 हो गई इनकी कुल आयु। अब मुझे बताओ, ए बी सी की कुल आयु 105 है आज की, और ए और सी की आयु है 70, तो फिर बच्ची यदि मैं इसमें से इसको घटा दूं तो बी की आयु नहीं आ जाएगी क्या, तो बी की आयु हो गई 105 माइनस 70, मतलब कितने साल, 35 साल। यही तो पूछा है, बी की वर्तमान आयु कितनी, आंसर हो गया 35 साल। बताओ कितना प्यारा, कितना इजी प्रश्न है ये, क्लियर है। ये +8 है। वापिस समझो, एक और लेते हैं। 5 साल पहले ए बी सी की औसत आयु 20 साल थी, आज से 5 साल पहले एबीसी की औसत आयु 20 साल थी, तो आज इनकी औसत आयु एबीसी की कितनी हो गई, फिर 5 और जोड़ दो 25 साल हो गई होगी। तो इसका मतलब ए बी सी की आज की औसत आयु 25 साल है, तो मुझे बताओ आज की टोटल आयु कितनी हो गई होगी, 25 मल्टीप्लाई बाई 3, क्या आज की कुल आयु 75 नहीं हो गई होगी इनकी। आगे कह रहा है 6 साल पहले एबीसी की औसत आयु 9 साल थी, तो मुझे बताओ 6 साल पहले ए बी और सी की औसत आयु कितने साल थी, 9 साल थी। अच्छा, इसमें कुछ मिस्टेक है, क्योंकि इसने 3 साल बाद ए की आयु पूछी, तो फिर मेरे हिसाब से ये ए नहीं है यहाँ पर। आप थोड़ा इसको चेक कीजिएगा, ये ए नहीं होना चाहिए यहाँ पर फिर, क्योंकि क्वेश्चन यदि लास्ट में ए पर जा रहा है, फिर ए को हटा देते हैं अपन। तो फिर क्वेश्चन ये होगा, 6 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 9 साल थी, तो मुझे बताओ बी और सी की औसत आयु 9 साल है, यदि 6 साल पहले, तो आज इसकी औसत आयु 9 + 6 15 हो गई होगी। तो यदि औसत आयु इनकी 15 है, तो कुल आयु 15 गुना 2 कितनी होगी, 30 साल। तो देखिए वापस समझना, 6 साल पहले बीसी की औसत आयु 9 साल थी, तो आज इसकी औसत आयु 9 + 6 कितनी हो जाएगी, 15, और दोनों की औसत आयु 15 है, तो कुल आयु 30। तो देखिए ए बी सी की टोटल आयु 75 है आज, और बी और सी की टोटल आयु कितनी है, 30 है। तो यदि मैं इसमें से इसको घटा दूं, तो ए की आयु नहीं आ जाएगी, 75 माइनस 30, बोलो ना, और 75 में 30 का तो 45, मतलब ए आज 45 साल का है। प्रश्न कह रहा है हमको ए की आज की आयु चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए अब से 3 साल बाद ए की आयु कितनी होगी। तो आज यदि कोई 45 का है, तो 3 साल बाद कितने का होगा, 48 साल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी पे आएगा। ठीक है भाई, तो आपको किसी की कभी की भी आयु दी जाए, कभी की भी पूछी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो पहले वर्तमान आयु पे पहुंचिए, आपका तुरुप का जो इक्का है वो वर्तमान आयु ही बनेगा। ठीक है, 75 अंकों का औसत 45 है, पहले 50 अंकों का औसत 42 है, और अंतिम 26 अंकों का औसत 52 है, तो 50वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब आपके सामने है। इन प्रश्नों में क्या करता है, देखो उसने क्या बोला है, देखना, वो बोल रहा है 75 अंक हैं, और 75 अंकों का जो एवरेज है वो 45 है, एक लाइन तो इसने ये बोली है। फिर इसमें ये बोल रहा है इसमें से पहले 50 अंकों का औसत 42 है, इसमें से जो प्रथम 50 अंक हैं जो भी हैं उनका एवरेज कितना है, 42 है। ठीक है, और एक लाइन इसने बोली कि अंतिम के जो 26 अंक हैं, अंतिम के जो कितने अंक हैं, 26 अंक हैं, उनका जो एवरेज है वो 52 है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो मैटर ही नहीं करता, उस पर मैं ध्यान ही नहीं दे रहा। इन प्रश्नों की खासियत समझना, ये एग्जाम में आते भी काफी हैं और किस तरीके के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में हमेशा क्या करेगा, संख्याओं के एक पूरे समूह का औसत देगा, फिर उस समूह को दो, आप ये औसत को मारो गोली, आप इस औसत की तरफ मत देखना, ये 45 42 52 इनको मारो गोली एक बार की। यहाँ कितने अंक लिखे हैं, 75, तो समूह जो पूरा ग्रुप है ना 75 अंकों का है, उसमें से इसने एक टुकड़ा कर दिया प्रथम 50 अंकों का, एक कर दिया अंतिम 26 अंकों का। देखा जाए तो प्रॉपर टुकड़ा ही नहीं है, 75 के यदि 2 टुकड़े आप कर रहे हो, तो 75 के टुकड़े भी तो 75 ही होने चाहिए ना टोटल, चाहे 2 टुकड़े कर दो,
जैसे मैं कहूं 40 के 2 टुकड़े करो और एक टुकड़ा 35 का है, तो एक टुकड़ा 35 का तो दूसरा 5 का ही तो होना चाहिए ना। बोलो, आप 40 के 2 टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा 30 का है तो दूसरा 10 का ही होना चाहिए ना। लेकिन यहां देखना टुकड़ा एक ज्यादा जाएगा, 75 के 2 टुकड़े हो रहे हैं, एक 50 का एक 26 का, मतलब टोटल टुकड़ा 76 पे जा रहे हैं। इन प्रश्नों में क्या करते हैं, ग्रुप के 2 टुकड़े किए जाते हैं और 2 जो टुकड़े किए जाते हैं ना, वो एक ज्यादा निकल के आता है, हमेशा फिक्स है। और ऐसे प्रश्नों में आपसे जो प्रश्न फिर पूछा जाएगा ना, वो कौन सा पूछा जाएगा, जो पहला टुकड़ा किया है ना, उसका जो आखिरी अंक है वो आपसे पूछा जाता है। जैसे इसने कहा कि मेरे पास 75 अंक हैं, जिसमें से पहले 75 अंकों का एवरेज 45 है, पहले 50 अंकों का एवरेज 42 है, अंतिम 26 अंकों का एवरेज 52 है, तो मैं आपको 100% कह सकता हूं, क्वेश्चन को मारो गोली, ये आपसे डेफिनेटली 50वां अंक पूछ रहा होगा। तो या तो हमेशा ध्यान रखना, जो पहला टुकड़े का आखिरी अंक है ना, या तो वो पूछता है या फिर उससे रिलेटेड ही कोई प्रश्न पूछता है, उससे संबंधित ही कोई प्रश्न पूछता है, ये 100% सत्य बात है इसमें। अब यही क्यों पूछता है, जैसे इसने देखो यहां तो यही पूछा है डायरेक्ट कि 50वीं संख्या ज्ञात कीजिए, 50वां अंक ज्ञात कीजिए, यही क्यों पूछा जाता है, इसी में ऐसा क्या है जो यही पूछा जाता है। आपको पहले एक छोटा सा अलग एग्जांपल समझना पड़ेगा। देखो, मान के चलो मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया की मेरे पास है ना 10 अंक है, कितने अंक हैं, 10, ठीक है। इनको मैं प्रथम 7 में तोड़ रहा हूं और अंतिम 4 में तोड़ रहा हूं, तो देखो क्या होता है, 10 अंक लिख देता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, हो गए 10। प्रथम 7 कौन से होंगे, ये। अंतिम 4 देखो, प्रथम देखो 10 अंक लिख दिए मैंने, ये प्रथम 7 ए बी सी डी ई एफ जी, अंतिम 4 कौन से होंगे, जी एच आई जे। अब मुझे एक बात बताओ, एक्चुअली पता है यही अंक क्यों पूछा जाता है, कारण समझना, क्योंकि अब आपको क्या करेंगे, जब हमको पूरे 10 अंकों का एवरेज दे देगा ना, तो यूं समझो हमको सबका टोटल मिल जाएगा। प्रथम 7 का एवरेज देगा तो इसका भी टोटल, देखो हमको किस किस का टोटल मिलेगा, इसका टोटल मिल जाएगा, क्योंकि जब एवरेज दे देगा इनका तो टोटल निकाल लेंगे, देख सब पूरे 10 का भी एवरेज देगा तो पूरे 10 का टोटल आएगा। अब करूंगा क्या मैं, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना, इन दोनों को जोड़ूंगा, तो ध्यान रखना, यदि मैं इस टोटल को इस टोटल को जोड़ूंगा ना, तो ये एक बार जुड़ेगा, एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार, ये एक बार ये एक बार ये एक बार, लेकिन ये भाई साहब जुड़ेंगे 2 बार, ये वाली संख्या, क्योंकि ये इसमें भी आएगी प्रथम 7 में, अंतिम 4 में भी आएगी। अब मैं इन दोनों को जोड़ के यदि पूरी 10 का टोटल एक एक बार माइनस कर दूं, सब 10 को एक एक बार माइनस कर दूं, तो ये एक बार माइनस करते ही खत्म, ये खत्म 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 ये खत्म, लेकिन ये भाई साहब तो 2 बार जुड़े पड़े हैं, और तुम एक बार माइनस भी कर दोगे इसको, तो एक बार तो जिंदाबाद रहेगा कि नहीं रहेगा ये, इसलिए लास्ट में एक बार माइनस करने पर भी ये अकेला बच जाता है। इसलिए हमेशा इसी से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि बचता ही यही है पूरी कैलकुलेशन करने के बाद, है ना। अब देखो, अब करना क्या है, अब आप थोड़ा सा समझे होंगे। अब ये कह रहा है 75 अंकों का एवरेज 45 है, प्रथम 50 का एवरेज 42 है, अंतिम 26 का एवरेज 52 है, तो 50 अंक ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का, इन पूरे 75 का टोटल निकालना है, फिर इन 50 का टोटल, 26 का टोटल निकालना है। अब 50 और 26 का टोटल जैसे जोड़ोगे, जोड़ के जैसे इसमें से 75 का टोटल घटाओगे, तो सोच के देखो 50 अंक आपके पास नहीं बच जाएगा क्या, क्योंकि प्रथम 50 75 अंकों में से प्रथम 50 और अंतिम के 26 जब आप लिखोगे ना, तो 50वां अंक डबल बार जुड़ जाता है ऑटोमेटिक, तो ये 50वां ही बच जाएगा। अब बस इसमें कैलकुलेशन आप कर लीजिए, पहले 75 को गुणा करो 45 से, यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 75 गुणा 45 करेंगे अपन, 75 को 5 से गुणा कर लेते हैं, 7 पंचो 35, 375, हासिल कितनी लगी बताओ, यहाँ पे 37, और 75 का 4 गुना 300 होता है, 300 में 37 जोड़ेंगे, 337, 3375 हो गया। ये होगा जीरो अपनी जगह, 5 दूनी 10, एक बचेगा, 5 चौको 20 और 1 21 होगा, और ये 26 गुना 52, बच्चा कितना है यहाँ पे 5, 26 पंजे 130 और 5 135। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब आप 2100 में 1352 जोड़ेंगे तो 3452 हो जाएगा ये, और 3452 में से आप घटाओगे 3375, तो आपका आंसर है 12 में से 5 गया तो 7, 14 में से 7 गया तो 7, ये 0 0 77 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए ना, जब टुकड़ा एक ज्यादा हो रहा हो, तो क्वेश्चन कुछ ही पूछा, आपको मतलब ही नहीं है, पहले आप ये वाली संख्या निकाल लिया करो जहां पे खत्म हो रही है, बस फिर सोचा करो आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछा, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन होगा जाएगा इसके थ्रू ही, जाएगा इसके साथ ही, इसके बिना क्वेश्चन
नहीं जाएगा, ये बिल्कुल सत्य बात है आईएसआई मार्का के साथ। जैसे देखो 19 संख्याओं का औसत 48 है, देखना 19 का औसत कितना है, 48 है। सात प्रथम सात का औसत, इसमें से प्रथम सात का औसत कितना बता रखा है बताओ, 50.6 है। और अंतिम 13 का औसत 47 अंतिम 13 का औसत कितना है भैया, 47.6 है। यदि सातवीं संख्या को निकाल दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली बात मैंने क्या कहा, मारो गोली। क्या पूछा है मुझे, मैंने देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं क्या पूछ रहा है वो भैया। आप तो देखो पहले 19 का टोटल तो 19 संख्या है कि नहीं है बताओ, ये इनमें से प्रथम 7 का अंतिम 13 का दिया तो 19 को तोड़ा है तो 7 और 13 20 हो गए कि नहीं हो गए, 20 हो गए। तो सबसे पहले बताओ पहला टुकड़ा कहां खत्म हो रहा है, 7 संख्याओं पे। तो सबसे पहले आप 7वीं संख्या निकालो, ये तो निकालनी है। कैसे निकालोगे बोलो, चलो सबका टोटल करते हैं। 19 को 48 से गुणा करते हैं, 19 8 कितना होता है 152। क्लियर है, 19 8 कितना होता है 152, हंसी लगी 15, 19 चकू 76, 76 में आप 15 जोड़ोगे 91, 912। इसका टोटल करो कितना आता है, 7 6 की 42, बचा कितना 4, फिर 4 बचेगा, 4 आ जाएगा, 0 से गुणा होके 0 आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, 7 5 35, 354.2। यहाँ गुणा करोगे 13 6 78, हासिल कितनी लगी 7, 13 7 91, 7 98, हासिल लगी 9, 13 चौको 52, 52 और 9 कितना होता है 61, जोड़ दीजिए, 2 और 8 10, हासिल लगी 1 और 4 5 और 8 13, यहाँ 1 और 5 6 और 1 7 और 3 और 6 9, 973, 973 में से 912 कम कर दीजिए तो आपके सामने आएगा 1 6 और कुछ नहीं, सातवीं संख्या 61 हो गई, सातवीं संख्या 61 हो गई, सातवीं संख्या 61 हो गई। अब एक चीज और समझ लीजिए, जैसे ही आपको सातवीं संख्या पता लगी ना, अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं है जो बीच में लिखा हुआ है ना, अब इनसे आपको कोई काम नहीं है कि ये क्या था प्रथम सात अंतिम सात। या तो क्वेश्चन में 90% चांस है कि आपसे सातवीं संख्या ही पूछेगा, लेकिन इस भाई साहब ने एक स्टेप आगे बढ़ के कह रहे सातवीं संख्या नहीं, मुझे तो सातवीं संख्या निकाल दे तो बाकी बची संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। तो समझो सातवीं संख्या निकाल दोगे, आपके पास पहले टोटल कितनी संख्या थी 19, देखो आप समझना सातवीं संख्या निकाल लेगा। देखो आपके पास पहले 19 संख्या थी, 19 संख्याओं का टोटल कितना आ रहा है 912, आप इसमें से सातवीं संख्या मतलब 61 को माइनस कर दो, तो मुझे बताओ आपके पास टोटल संख्याएं कितनी बचेंगी 18। आप कहीं समझ रहे होंगे नहीं गुरुजी 19 में से 7 गया तो 12 बचेंगे, अरे भाई 7 संख्या नहीं निकाल रहा, 7वीं संख्या निकाल रहा। मान के चलो मैं 19 लड़के बैठा रखे, उनमें से 7वां लड़का यदि मैं बाहर कर दूंगा तो 18 तो बचेंगे ना। तो 19 संख्याओं का टोटल 912 है, 7वीं संख्या 61 तुम बाहर कर दोगे तो 18 संख्या तो बचेंगी ना। और 18 संख्याओं का टोटल कितना आएगा, 912 में से 61 बाहर कर दो, 7वीं संख्या 61 ही है, 2 में से 1 गया तो 1, 91 में से 6 गया तो 85, तो इन 18 संख्याओं का टोटल आएगा 851। अब ये कह रहा हमको टोटल नहीं, मुझे तो इनका औसत बताओ, तो इनका औसत यदि चाहिए तो 851 में किसका भाग दे दूंगा मैं 18 का, और ये मेरा आंसर आएगा। क्या आएगा बताओ, 18 चकू 72, बच्चा कितना 13, 13 से हो गए 131, और ये 18 7 126, तो देखो 47 से कोई आंसर है क्या भैया यहाँ पे, 18 चकू 72, 72 में हम बचेगा अपने पास 13, 13 से 131 हो गया, 18 7 126, 47 समथिंग, या तो कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं या फिर ऑप्शन में मिस्टेक हुई है कुछ ना कुछ हमसे। वापिस हम चेक कर लेते हैं, 19 संख्याओं का औसत 48 है तो गुणा कर लेते हैं, 19 8 152 होता है, बिल्कुल सही बात है, हासिल लगती है 15, 19 चको 76, 76 में हम 15 हम जोड़ देंगे, 76 में जैसे हम 15 जोड़ेंगे 80 90 91 में आता है, सही है, 7 पंजो 35, बिल्कुल सही है जोड़, 13 का 13 6 78, हासिल लगेगी 7, 13 7 91, 7 98, 9 बचेगा, 13 चौको 52 61, बिल्कुल सही कर रहे हैं अपन, जीरो आएगा यहाँ पे, 1 और 4 5 और 8 13, 1 और 5 6 और 1 7, 3 और 6 9, बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर हम 973 में से 912 घटाएंगे, 61 बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा आगे, अब हमसे कह रहा है 19 संख्याओं का टोटल बिल्कुल 912 था अपने पास, सही बात है, सातवीं संख्या को निकाल देंगे 19 में से, सातवीं संख्या 61 है, 912 में से 61 निकाल देंगे तो 18 संख्याएं बचेंगी 851, बिल्कुल सही बात है, 2 में से 1 गया तो 1, 11 में से 6 गया तो 5, 8 बिल्कुल सही बात है, तो इनका एवरेज चाहिए, 851 में ही भाग देंगे, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर मुझे। 18 चौको 72, बचा कितना अपना ये 13,
13 से 131 होता है, 18 7 126, और फिर 5 बचता है, 5 से 50 होता है, और 18 दूना 36। ये लो 47.2 के समथिंग अपना आंसर आएगा। नहीं, इसमें ऑप्शन है नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन लिखने में गलती हुई है। चलो अब अपन अपना आंसर फाइनल कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। अपना आंसर होगा 47.2, इसका आंसर होगा। चारों ऑप्शनों को गलत प्रूव किया जाता है, या तो ऑप्शन लिखने में हमसे मिस्टेक हुई है, या फिर हो सकता है एएलपी के अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाई मिस्टेक चार ऑप्शन गलत हो, मैं कुछ कह नहीं सकता, है ना। लेकिन अभी फाइनल आंसर हो चुका है, लेकिन उम्मीद है आपको चीजें समझ आ गई होंगी, है ना। देखो 25 प्रेक्षणों का औसत 50 है, वापस वैसा ही क्वेश्चन है। 25 का औसत 50 है, प्रथम 13 का औसत 40 है, प्रथम 13 का औसत 40 है, और अंतिम 13 का औसत 58 है। अंतिम 13 का औसत 58 है। ध्यान से देखना बात को, 25 के दो टुकड़े करें, 13 13 26। तो अब मैं इसमें पहला टुकड़ा कहाँ खत्म हो रहा है, 13 पे, तो 13वीं संख्या तो आराम से निकाल सकता हूँ। देखते हैं क्या आती है। 25 पंजो 125, 1250 इसका टोटल हो गया। 13 चक्को 52, 520 इसका टोटल हो गया। 13 8 104, हासिल लगी 10, 13 पंजो 65 और 10 75, ये हो गया। इसका टोटल निकालेंगे, 4 5 तो 7, 5 7 1274 इसका टोटल हो गया। यदि मैं 1274 में से 1250 माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास 13वीं संख्या आ जाएगी, मतलब 24 आंसर होगा। 13वीं संख्या बिल्कुल, अच्छा पूछा भी 13वीं है, 24 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, आराम से समझो, तसल्ली से समझो, बिना कोई हेडक के समझो आराम से। चलो वापस वही क्वेश्चन है। 24 संख्याओं का औसत 26 है। देखो 24 का एवरेज 26 है भाई। पहली 15 का औसत 23 है, पहली 15 का औसत 23 है, और अंतिम 8 का औसत 33 है। अंतिम 8 का औसत 33 है। तो 16वीं संख्या, अच्छा इसमें एक चीज गौर करना, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ एक कम हो गया। ये 24 का एवरेज बता रखा है, फिर इसमें से पहली 15 अंतिम 8 का बता रखा है, तो 15 और 8 कितना होता है 23, तो यहाँ 24 से गाड़ी 23 पे आ गई। ये जी प्रश्न है। तो आप मुझे बताओ ये 16वीं संख्या क्यों निकलेगी। 24 संख्याओं में से आप पहले की 15, देखो मैं बताता हूँ, आप समझना एक बार। मैं 24 लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अरे समझो तो अच्छी तरह ही समझो ना, जिससे माइंड में परमानेंट ही क्लियर हो जाए कोई चीज। और एक मिनट सही, आराम से समझते हैं। ये 24 संख्या है। देखो यदि मैं इन 24 को 26 से गुणा करूंगा ना, देखना समझना क्या होता है। 24 छिकी 144, बच्चा कितना यहाँ पे 14, 24 दूना 48, 48 में हम 14 जोड़ेंगे, 48 10 58 62, 624। ये टोटल आएंगे ये ना। तो मुझे बताओ ये टोटल कितनी संख्याओं का आ गया, 24 का। तो ये पूरी 24 का टोटल है 624, सबका मिला के टोटल है पूरी का, समझना। अब इसमें से पहली 15 का एवरेज 23 है, तो टोटल निकालूंगा, 15 तिया 45, बचा कितना बताओ 4, 15 दूना 30 और 4 34। तो देखो ये 345 जो टोटल है ना, ये प्रथम 15 का है। इनका टोटल कितना है, इनका टोटल कितना है बताओ, बोलो। ये है 345 टोटल, ठीक है। अंतिम 8 का औसत 33 है, तो अंतिम 8 का टोटल 8 तिया 24, बचा कितना है यहाँ पे 2, 8 तिया 24 और 2 26, तो अंतिम 8 का टोटल 264। अब अंतिम 8 गिनो, पहली दूसरी अंतिम 8, तो अंतिम से पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं, इनका टोटल है 264। तो अब मुझे बता दो, अब आप ही बताओ लोग, 624 सबका टोटल है, इन 624 ये पूरी का टोटल है मिला के। ये तो 624 में से यदि मैं 345 घटा दूं और 264 घटा दूं, तो 16वें नंबर की संख्या बोलो बचेगी कि नहीं बचेगी। वो देख लो, वही 16वीं संख्या पूछिए कि नहीं पूछिए। तो यदि एक कम हो जाए ना, तो इसमें तो दिमाग ही मत लगाओ आप, इसके टोटल में से इन दोनों का टोटल माइनस कर दिया करो। सीधी सी बात है, उसको यही पूछना होता है जो बची हुई होती है, जो बचेगी नहीं वो पूछेगा ही कैसे, तो अपन क्यों दिमाग लगे। तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ो। 5 और 4 9, 4 और 6 10, हंसी लगी 1 और 3 4 और 2 6, 624 में से 609 गया, तो आंसर आएगा 15, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 में। ओके चलिए वापस से क्वेश्चन एक और। ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आजकल, ऐसा लग रहा है। 26 संख्याओं का औसत 54.5 है,
प्रथम 15 संख्याओं का औसत 58.6 है और अंतिम 12 का औसत 52 है। देखो 26 संख्याओं का औसत है 54.5, 26 संख्याओं का औसत है 54.5, इसमें से प्रथम 15 का औसत है 58.6, प्रथम 15 का औसत है 58.6 और अंतिम 12 का औसत है 52। वापस एक चीज गौर करना, मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा ना क्वेश्चन क्या पूछा है, क्यों पढ़ूं मैं? आप बताओ, यहाँ पे ये 26 संख्या है, यहाँ 15 12 27 कर दी ना, तो ये कहाँ खत्म हो रही है 15 पे, तो सबसे पहले तो 15वीं संख्या निकाल लेंगे अपन। चलो गुणा करते हैं आराम से। आइए 26 पंजो 130, हासिल कितनी लगी 13। 26 चक्कू कितना होता है बताओ मुझे फटाफट से आप लोग। 26 चक्कू कितना होता है 104, 104 में हम 13 और जोड़ देते हैं तो 104 और 13 117 होता है, हासिल लगी 11। और 26 पंजो 130, 130 में हम 11 जोड़ेंगे तो 141 और ये पॉइंट हट जाएगा 0, 1417। इसका टोटल निकालेंगे 15 6 की 90, हासिल लगी 9। 15 8 120, 9 129, हासिल लगी 12। 15 5 75, 75 और 12 कितना होता है 87 और इसको हटा दीजिए। 12 दूना 24, बचा कितना यहाँ पे 2 और 12 पंचो 60 और 2 62। इन दोनों को जोड़िए और इसको घटाइए। यूं ऐसे समझो आप तो 15 12 27 में से 26 घटा रहे हैं, 26 संख्या है तो 9 और 4 13, बचा कितना 1, 1 और 7 8 और 2 10, हासिल लगी 1 और 8 9 6 15। इस 1503 में से घटा दीजिए 1417। 13 में से 7, 13 में से 7 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, 86। ये हो गई 15वीं संख्या। अब इनसे कोई काम नहीं है आपको, 15वीं संख्या आपको मिल चुकी है 86 है। ऐसा क्वेश्चन अभी किया था पर जिसका आंसर में मिस्टेक थी। अब ये कह रहा है यदि 15वीं संख्या कोई निकाल दो तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले कितनी संख्या है 26, 26 का टोटल कितना है 1417। यदि तुम इसमें से 15वीं संख्या निकाल दोगे 86 को, तो मुझे बताओ आपके सामने संख्याएं कितनी बचेंगी 25, और 25 संख्याओं का टोटल कितना होगा, इसमें से इसको निकाल दो। तो 1417 में से 86 कम कर दो, 7 में से 6 गया तो 1, 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ बच्चा 13, 1331 इनका टोटल हो जाएगा। ये कह रहा है हमको टोटल नहीं, मुझे एवरेज बताओ। तो 1331 में मैं भाग दूंगा किसका 25 का। 25 पंजो 125, बच्चा कितना 8, 8 से 81, 25 दिया 75। देखो 53 से कोई आंसर स्टार्ट होगा, बिल्कुल ये रहा 53.24। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हमको मिल चुका है। उम्मीद है आप सबको बहुत आराम से समझ आ गया होगा। बोलो आ गया क्या, आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इस तरीके का प्रश्न है ये, लेकिन चलो अब इस क्वेश्चन की चर्चा अब अपन करते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग इतना ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 तक हमने लिए हैं। ठीक है, बाकी की चर्चा अब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। पढ़ते रहिए, आराम से मन से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में पॉसिबल ये होगा कि हम एवरेज को खत्म कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।